फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक ये कंसेप्ट हमने बहुत बार सुन लिया होगा, बट इसको यूज कैसे करते हैं आज मैं इस वीडियो में बेसिक से बताऊंगा। फेयर वैल्यू गैप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और ये काम करते भी हैं क्या, ऑर्डर ब्लॉक ज्यादा अच्छा है कि फेयर वैल्यू गैप ज्यादा अच्छा है, इन दोनों चीजों पे अपन फोकस करेंगे। और वीडियो में मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि भाई एडवांस तरीके से क्या। इनफैक्ट मैंने लाइव ट्रेड एक दिन अभी रिसेंटली $67,000 का प्रॉफिट बुक किया था। वो ट्रेड में क्या रीजन था, वो ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड था, बहुत ही परफेक्ट ट्रेड था। तो आ जाओ स्टार्ट करते वीडियो को। तो भाई देखो, ये फॉरेक्स ट्रेडिंग में, क्रिप्टो ट्रेडिंग में और गोल्ड ट्रेडिंग में सब में काम आता है। तो मैं आपको ना गोल्ड पे भी दिखाऊंगा करके और डॉलर इंडेक्स पे दिखाऊंगा। डॉलर इंडेक्स है ना, सारे के सारे फॉरेक्स पे आ गए। तो बूमिंग बुल्स चैनल की सबसे खास बात क्या है, सीधे मुद्दे पे आते हैं। तो मुद्दा क्या है, पहले मैं बताऊंगा फेयर वैल्यू गैप होता क्या है, फिर उसको यूज कैसे करते बताऊंगा। हमको स्ट्रक्चर ढूंढना है। अच्छा, पहले कंसेप्ट बताता हूं। हम देखते हैं कि मार्केट ना ऐसा नॉर्मल छोटी छोटी कैंडल बनाता, बूम एकदम से ब्रेकआउट करता है। क्यों करा ब्रेकआउट? ऑब्वियस सी बात है, हमको पता है डिमांड सप्लाई का गेम होता है। यानी अगर मार्केट में पैसे ज्यादा आ गए, डिमांड बढ़ गई फॉर एग्जांपल, तो मार्केट ऊपर जाता है। मान लो ऊपर गया, तो यार अगर प्राइस इस पॉइंट से एकदम एक्सप्लोसिव मूव दिया है, तो यहां कहीं कोई ना कोई बड़े ऑर्डर्स डले होंगे, या फिर इन शॉर्ट ब्लॉक ऑर्डर्स डले होंगे। तो हम इस एरिया को पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मान लेते हैं, ठीक है। तो कंसेप्ट क्या है कि अगर मार्केट ने यहां से ब्रेकआउट किया और अगर गलती से मार्केट रिट्रेस करने आ जाता है, तो कहां से वो कंटिन्यू करेगा, हम वहां कहीं अपनी एक बाय एंट्री मार सकते हैं। तो ये कंसेप्ट है। तो इस कंसेप्ट को पढ़ने के लिए अपन को जाना पड़ेगा एक स्ट्रक्चर पे। लेट्स से देयर आर 3 कैंडल्स। ये कैंडल नंबर 1, ठीक है, ऐसे मैटर नहीं करती रेड है कि ग्रीन है। और जो दूसरी कैंडल है वो कैसा है, एक एक्सप्लोसिव कैंडल है, यानी कि बड़ा उसमें बॉडी अपन को देखने मिलता है ग्रीन कलर का फॉर एग्जांपल, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, मान लो यहाँ पे भी हैमर नहीं, थोड़ा सा विक था फॉर एग्जांपल, और तीसरी कैंडल बनती, मान लो रेड बन गई, मैंने ना कलर मैटर नहीं करता, ऐसे, और इसमें छोटी सी विक थी। तो अब मैं इनको अपन नंबर कर देंगे कि भाई ये है कैंडल नंबर 1, कैंडल नंबर 1, ये कैंडल नंबर 2, ये कैंडल नंबर 3, ठीक है। अब मैं डिलीट मार रहा हूं ये, ताकि क्लीन तरीके से समझा पाऊं। तो जैसे ही आपको 1 2 3 समझ में आता है, अगर 1 और 3 के बीच में एक गैप है, क्या बोला मैंने, अगर 1 और 3 के बीच में एक गैप है, तो मैं उस गैप को काम करता हूं इस कलर से आगे। कोई गैप है क्या, है ना भाई। गैप नहीं कैसा होता, अगर ये पूरी की पूरी विक ऐसे हो जाती, ऐसे यहां तक, तो गैप खत्म हो जाता। तो अगर विक टू विक या बॉडी टू विक या बॉडी टू बॉडी अगर स्पेस है, तो इस गैप को कह देते हैं हम कि भाई ये फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप ट्रेड करने का सिंपल तरीका होता है कि अगर प्राइस उसके जोन के अंदर आता है और वहां से पुल बैक है ना, एक ब्रेकआउट देता है, तो हमको बाय करना चाहिए, ठीक है। ओके, ये हो गया फेयर वैल्यू गैप का। इसको यूज कैसे करते दिखाऊंगा आपको आगे। अब सेकंड पॉइंट, अब मैं आपको ऑनेस्टली मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, फेयर वैल्यू गैप भाई बहुत बार धोखा देता है। यानी मार्केट के अंदर आता है, ग्रीन कैंडल में आता है, फिर से स्टॉप लॉस उड़ा देता है। अगर अपन को प्रैक्टिकल पॉइंट पे जाना है, तो हमको ऑर्डर ब्लॉक समझना है। ऑर्डर ब्लॉक एक ऐसी चीज होती है, इसी कैंडल में, इसे यही समझा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। फेयर वैल्यू गैप मैं दिखाऊंगा यूज कैसे करते हैं, बट मैं पर्सनली बता रहा हूं, फेयर वैल्यू गैप से बेटर ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड करना है। अब ऑर्डर ब्लॉक का मतलब क्या होता है, जब कैंडल 1 2 3 में फेयर वैल्यू गैप बनता है, तो हम कैंडल नंबर 1 के टॉप टू बॉटम, हाई से लो को ऑर्डर ब्लॉक कह सकते हैं। यानी कि अब मैं इसको डिलीट मार रहा हूं, यानी कि अब ये जो पिंक वाली लाइन है, अगर मैं ऐसे खींच दूं, ऐसे खींच दूं, तो मैं इसको बोलूंगा भाई ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। अब ये एक ऑर्डर ब्लॉक प्लस है, क्योंकि ये बुलिश साइड बना हुआ है। यानी कि अगर प्राइस इसमें घूमते फिरते आता है और यहां पे टच करता है, यहां पे भी नहीं, अगर इसके 50% से टच करके बेस्ट क्वालिटी एक वापस मूव देता है, ये बहुत अच्छा ट्रेड बन सकता है। तो इसको बोलते हैं भाई ऑर्डर ब्लॉक। अब मैं इसको चैट पे ले जाके आपको सिखाऊंगा यूज कैसे करते हैं। एंड यस गाइस, सबसे पहले आप देख सकते हो, अगर आपको गिव अवे चाहिए, इस तरीके के ट्रेडिंग सेटअप्स चाहिए, तो हर कोई ना कोई फॉरेक्स ब्रोकर यूज कर रहा है। एक्सनेस के जाने के बाद नया अकाउंट ओपन नहीं कर रहा है एक्सनेस, तो मैं रिकमेंड करता हूं मैजी ब्रोकर, जहां पे आपको सारी INR डिपॉजिट वाली सर्विसेज मिल रही है। प्लस ये रिसेंटली गिव अवे किया था 5 सेटअप का, इस बार 10 सेटअप का गिव अवे कर रहे हैं। 10 सेटअप का अगर आपको चाहिए तो सिंपल लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप अपना अकाउंट ओपन कर लेना। अकाउंट ऑलरेडी ओपन है, मेरे रेफरल के अंदर अगर आप हो, तो आपको कुछ नहीं करना है। ये कंपटीशन आज जब वीडियो डला 10 तारीख से लेकर के 18th तक, आपको इनमें से किसी भी दिन पे
$100 फ्रेश डिपॉजिट करके ट्रेड करना है एक, या नहीं मत करना है खुद का अकाउंट में 500 है तो 500 से 100 निकाले डायरेक्टली डाल दिए, या 100 तो 100 निकाले। एक फ्रेश 100 डिपॉजिट अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो ये 10 सेटअप आप जीत सकते हो। 20 तारीख को यानी मंडे को मैं लाइव आकर के स्पिन द व्हील करके मैं 10 लकी विनर्स को ट्रेडिंग सेटअप दे दूंगा। ओके, एंड हर किसी ब्रोकर के पॉजिटिव नेगेटिव रिव्यूज होते हैं, ये कुछ पॉजिटिव रिव्यूज है भाई, मेहनत कर करके ब्रोकर मैं लगभग पिछले 6-7 महीने से यूज कर रहा हूं। दे आर नॉट द बेस्ट, सबसे फास्ट सर्विस तो नहीं है, बट फिर भी आपको थोड़ा 1-2 दिन के अंदर में विड्रॉल्स मिल रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने सही तरीके से किया, तो फीडबैक्स देख लो, स्क्रीन पे आगे होंगे। तो ठीक है, अगर आपका मन है तो आप बिल्कुल अकाउंट ओपन करना, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं मेरे लैपटॉप पे। ऑलराइट गाइस, तो स्क्रीन पे देख रहे हो ये एक मार्केट मूवमेंट है जहां पे स्नाइपर एंट्री प्लस ऑर्डर ब्लॉक कंसेप्ट मैंने यूज किया। $67,000 मैंने बनाए थे। तो चलो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई क्या यहां पे एक फेयर वैल्यू गैप है। कैंडल नंबर 1, 2, 3 दोनों के बीच में गैप है। हाँ, यहां से लेकर के ये गैप है ना, इसके यहाँ पे इसके विक तक देखो, है ना, देखो, तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है। अगर प्राइस आएगा तो देखो आया 50% से ऊपर गया और फेल हो गया, इतना 1 मिनट में भी कोई टारगेट नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने क्या सिखाया आपको, फेयर वैल्यू गैप को एक काम करो, यूज करना कर दो बंद, या उसको अगर एक किसी और रीजन से एंट्री करी है तो उसको पिरामिड करने के लिए स्टॉप लॉस के फॉर्म पे यूज करो। एंट्री क्राइटेरिया एक लेवल नीचे शिफ्ट कर लो। मैं आ जाऊं नीचे शिफ्ट करने के लिए, ये देखो मैंने ऑर्डर ब्लॉक पे उसके हाई से लो को मैंने मार्क कर लिया। रेड वाली कैंडल नहीं, ग्रीन वाली कैंडल, कैंडल का कलर मैटर नहीं करता। अच्छा, मैं फिर से आपको रिवाइज करा देता हूं, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखो प्राइस बढ़िया से मूव कर रहा था, 4543 पे था, 4546 पे था, 4546 पे था, 4534, 4545 से ब्लास्टिंग मूवमेंट एक बार में, यानी कि एक कैंडल में 5 मिनट में मार्केट $25, 250 पिप, उसके बाद एक हाई लगा देता है गाइस 730 पिप्स का। यानी कि इस पॉइंट पे नजर है इस प्राइस पे इंस्टीट्यूशनल मनी की। तो अगर मैं इस ऑर्डर ब्लॉक को आगे खींचता हूं, आगे खींचा मैंने ऑर्डर ब्लॉक को, खींचा मार्केट। और मैंने क्या सिखाया आपको, कभी भी आपको एडवांस तरीके से यूज करना है, आप इस ऑर्डर ब्लॉक का 50% निकालना चालू कर दो और 50 पे एक लाइन डाल लो और इसको मेन मानो, इसको टच करना चाहिए प्राइस, इसको ट्रैप करना चाहिए, इसको टच करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर ब्रोकर पे कहीं ना कहीं थोड़ा $2-4 चीजें ऊपर नीचे होती, तो हम परफेक्ट लेवल्स नहीं मार्क कर सकते फॉरेक्स ट्रेडिंग में, गोल्ड ट्रेडिंग में। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहां पे आता है और अच्छे तरीके से एक सपोर्ट लेता है। ठीक है, अच्छे के सपोर्ट लेता है। मैं यहां पे 1 मिनट पे अपने आप को शिफ्ट किया और मैंने यहां पे कहीं पे एंट्री बनाई। एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं आ रहा, आई थिंक इस कैंडल के आसपास मैंने, नहीं, इस कैंडल पे एंट्री बनाई मैंने, जब मैं ऊपर क्लोजिंग दे दिया। तो जब मैंने यहां पे एंट्री बनाई, तो अगर मैं यहां पे एंट्री बनाता हूं, स्टॉप लॉस को ऐसे मेंटेन करता हूं $10 का भी, अगर 50% के नीचे, आप 1:4 बनाया था अपन लोगों ने उस दिन, 1:4 के आसपास बना था हमारा, आप देख सकते हो। हाँ ओके, इस तरीके का कोई ट्रेड था जिसमें $67,000 बनाए थे और उसमें भी मैंने क्या बोलते हैं पिरामिड किया था। एग्जैक्ट टारगेट ये था कि नहीं पता है, शायद स्टॉप लॉस और छोटा था हमारा, आई थिंक और छोटा स्टॉप लॉस था और एग्जिट थोड़ा पहले हुआ था। तो जो लाइव ट्रेडिंग मेरी देखता है वो जानता होगा। और 1:4 रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से नहीं था, 1:4 पीएनएल के, आई थिंक 1:4 ही था आई बिलीव। तो जैसा भी है, हमने फिर बाद में ट्रेल करके क्वांटिटी बढ़ा ली थी। बट ये देखो एक ट्रेड, तो देखो आई होप आपको समझ में आया। फेयर वैल्यू गैप को डिस्काउंट करो, छोड़ो, आप ऑर्डर ब्लॉक पे फोकस करो और ऑर्डर ब्लॉक का 50% मार्क करो। 50% के बाद में ही प्लानिंग करो। DXY यानी डॉलर इंडेक्स, ये क्या होता है, ये जितने पेयर हो गए USD/JPY, GBP USD, यूरो USD, सब में जुड़ा है। अगर आप इसको एनालाइज कर रहे हो, अगर USD ये ऊपर तो USD/JPY ऊपर, ये ऊपर तो GBP USD नीचे, इसके भी आगे USD लिखा है, इसको फेवर करता है, जिसके सेकंड में USD लिखा है इसको अगेंस्ट चलता है। तो इसको एनालाइज करना सीख गए तो डॉलर के चार्ट्स आप ट्रेड कर सकते हो। देखो फॉर एग्जांपल, अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूं, आपका यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है ये 6 अप्रैल को बड़ा मूव है, मतलब काफी बड़ा मूव है। इसके बाद ठीक है भाई, $0.16 का मूव है, तो हमको फेयर वैल्यू गैप को छोड़ देना चाहिए। ऐसे करके मैंने एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया, आगे खींचा, 50% मार्क कर लो, 50% मार्क करा मैंने, 50% मार्क करा मैंने और मैंने एक लाइन खींच ली। अगर मार्केट इसको ट्रैप, या वो देखो क्या बढ़िया ट्रैप किया। अगर आप यहां पे एंटर करते हो, 15 मिनट है ना, मैं इसको फ्लिप करता हूं ना छोटे टाइम फ्रेम पे, मार्केट ने आपको यहां पे एक बड़ी वाला मूव दे दिया, आपने एंटर करा, आपने स्टॉप लॉस मान लो 2 कैंडल के लो के नीचे लगा दिया, या चलो पूरे नीचे लगा दिया, तो भी आप यहां देख सकते हो आपका 1:2 तो 1:3 भी हो गया। मैं तो कहता हूं बी प्रैक्टिकल, 2 की बात करता हूं, ज्यादा बात नहीं करता। देखो एक्यूरेसी देखो, बट ये रोज रोज होता है क्या? रोज रोज नहीं होता। हफ्ते में अगर 5 दिन है तो मे बी 4 बार हो जाए, 3 बार हो जाए, गुड क्वालिटी ट्रेड्स। एंड द हायर टाइम फ्रेम आप लोगे उतना बड़ा टारगेट ले सकते हो। 5 मिनट में मैंने 15 पे किया, मैंने 15 पे एनालाइज किया था इसको,
करेक्ट, 15 पे किया था तो मैंने 5 पे एंटर करा फॉर एग्जांपल, तो मेरे को 0.118% का टारगेट मिल गया, 118 पिप्स का यहाँ पे टारगेट मिल गया। तो ऐसे करके प्लान करना है। गोल्ड पे आई थिंक 5 मिनट पे भी अपन देख करके 1 मिनट पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और बाकी फॉरेक्स में 15 और 5 बेटर है, 5 भी ठीक है। मेरा सजेशन है क्रिप्टो में ये कंसेप्ट यूज मत करो। क्लियर, आपको प्रैक्टिकल एडवाइस दे रहा हूं मैं। क्रिप्टो में मैं बता रहा हूं ना, ओपन करके दिखाई देता हूं, ये कंसेप्ट फेल होता दिखेगा। बिटकॉइन में इतनी ज्यादा ट्रैप ट्रेडिंग चल रही है कि ट्रैप का भी ट्रैप हो जाएगा। कभी कभी काम, ये देखो फॉर एग्जांपल अपन यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे अगर अपन ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे मार्किंग देखो, ऑर्डर ब्लॉक मैंने मार्क किया, देखो ऑर्डर ब्लॉक मैंने मार्क किया, ठीक है। भले देखो प्राइस ने रिएक्शन भी दिया है, ये देखो प्राइस ने रिएक्शन भी दिया ऑर्डर ब्लॉक पे, ठीक है, 50% के आसपास से दिया। चलो यहाँ पे, चलो परफेक्ट 50 से नहीं दिया, बच गए, बट अगेन ब्रेक कर गया। अगर आप ये कंसेप्ट बिटकॉइन में लगाने जाओगे ना, उतना अच्छा काम, ये देखो हमेशा लेवल्स के एक थोड़ा ट्रैप कर लेगा, थोड़ा ट्रैप कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे आया ही नहीं, पहले इससे वो घुस गया एफवीजी से। तो मैं आपको प्रैक्टिकल एडवाइस दूंगा भाई लोग, क्रिप्टो में कंसेप्ट यूज मत करो। क्रिप्टो स्ट्रैटेजी चाहिए तो कमेंट कर दो क्रिप्टो, मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा। और क्रिप्टो ट्रेड करना है, गोल्ड ट्रेड करना है, ब्रोकर का मैंने लिंक डाल दिया, प्लस गिव अवे है, तो मिस मत करना, दोस्तों को भी बता देना। और किसी कंसेप्ट पे वीडियो बनाना चाहते हो, मैंने एफवीजी ज्यादा कवर नहीं किया, क्योंकि मुंह पे बोल रहा हूं भाई, ट्रस्ट मी, ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड करो, बेटर देन एफवीजी। फिर भी बोलोगे नहीं यार एफवीजी पे डेडिकेटेड वीडियो बनाओ कि इनवर्स एफवीजी क्या होता है, बना दूंगा। कमेंट में इंटरेस्ट दिखना चाहिए आप लोगों को एजुकेशनल वीडियोस पे, ठीक है। तो चलो भाई, और अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो देख सकते हो, ये हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है। अब भी ट्रेड डाले थे, अच्छा टारगेट हुआ, शॉर्ट ट्रेड था गोल्ड में, तो अगर होगा मन होगा तो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।